आज के समय में घड़ी के बिना जीवन का आधुनिकीकरण संभव ही नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महत्वपूर्ण यंत्र घड़ी का आविष्कार किसने कब कहा और कैसे किया? अगर नहीं तो बने रहे इस वीडियो में प्राचीन काल से लेकर आज तक घड़ी के आविष्कार का दिलचस्प इतिहास जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस्तेमाल की जाने वाली घड़ी का एक बार में आविष्कार नहीं हुआ था। आपको बता दें कि इतिहासकारों को इसका ज्ञान नहीं है कि जिस तरह समय के पल पल का हिसाब आज घड़ी रखती है, वह घड़ी के बनने के पहले समय कैसे मापा जाता था। लेकिन इतना जरूर है कि इंसान को जब से समय को समझने का एहसास हुआ, तब से वे लोग शायद पहली बार घड़ी को सूरज के उगने और डूबने में याद करते होंगे। फिर जैसे जैसे इंसानों में बुद्धि का विकास हुआ, समय को मापने की उसकी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई, जिसके चलते लोग सूरज की दिशा को देखकर ही समय का अनुमान लगाना शुरू कर देते थे। लेकिन ये घड़ी उस समय काम नहीं कर पाती थी जब बादल होते थे। इसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र की सभ्यता में किया जाता था। यह भी कहा जाता है कि सूर्य घड़ी वैज्ञानिक रूप से समय की गणना करने वाला पहला आविष्कार था। हालांकि इसमें कुछ कमियां थी, जिसके लिए फिर दूसरे साधन ढूंढने की जरूरत महसूस हुई। और इसी जरूरत के चलते कई सदी के बाद समय जानने के लिए जल घड़ी का आविष्कार हुआ था, जो कि चीनी और भारतीय लोगों द्वारा आज से लगभग 3000 वर्ष पहले बनाया गया था। जल घड़ी में 2 पात्रों का प्रयोग होता था। एक पात्र में पानी भर दिया जाता था और उसके तली में छेद कर दिया जाता था। उसमें से थोड़ा थोड़ा जल नियंत्रित बूंदों के रूप में नीचे रखे हुए दूसरे पात्र में गिरता रहता था। इस पात्र में इकट्ठा हुए जल की मात्रा नापकर समय का अनुमान किया जाता था। हाइड्रोलिक घड़ियों का आविष्कार आपको बता दे कि 3 सदी पहले यूनान के रहने वाले आर्किमिडीज ने बॉयंट फाइनर्स की खोज कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने हाइड्रोलिक घड़ी का आविष्कार किया था। उन्होंने पानी में एक तैरने वाला इंडिकेटर डाल दिया था और बर्तन के साथ एक मीटर लगा दिया था। फिर जैसे जैसे पानी के बूंदों से बर्तन में पानी भरता गया, तो मीटर के जरिए समय का पता लग जाता था। फिर इस सदी में सीटीसीबीएस नाम के एक वैज्ञानिक ने पानी के जरिए ही घड़ी बनाई। उन्होंने एक चाबीदार घड़ी को तैरने वाले धातु पर लगाकर किसी बर्तन में डाल दिया और फिर उस छड़ के चाबी को एक चाबीदार पहिए से जोड़ दिया, जो कि पहले से ही कुछ अंकों को दर्शाती थी। फिर जैसे जैसे पानी की एक एक बूंद गिरती गई, वो छड़कों पर उठाती गई, जिससे पहिया धीरे धीरे घूमता और इस तरह समय का पता लगाया जाता था। आपको बता दें कि फिर इसी तरह जल का प्रयोग करके कई सदियों तक कई देशों में वाटर क्लॉक टावर बनाया गया, जिसके सबूत आज से लगभग 2300 साल पहले प्राचीन यूनान में मिलते हैं, जिसमें पानी से चलने वाली आलम घड़ियां बनाई गई थी, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाती थी, जो उस समय में एक बहुत ही बड़ा आविष्कार हुआ करता था। फिर 9वीं सदी में इंग्लैंड के अल्फ्रेड महान ने मोमबत्ती द्वारा समय का ज्ञान करने की विधि का आविष्कार किया। उन्होंने एक मोमबत्ती पर लंबाई की और समान दूरियों पर चिन्हित कर दिए। फिर मोमबत्ती के जलने पर सभी चिन्ह तक उसकी लंबाई के पहुंचने का निश्चित समय दर्ज कर लिया जाता था। आधुनिक घड़ी का आविष्कार दरअसल इतिहास और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घड़ी के आविष्कार का श्रेय पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को जाता है, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में यंत्र घड़ी का आविष्कार किया था। आपको बता दें कि यंत्र घड़ियों में अनेक पहिए लगे होते हैं, जो किसी कमाने, लटकते हुए भार या अन्य उपायों द्वारा चलते जाते हैं। इनके साथ ही इसमें घंटा या घंटी भी होती थी, जो निश्चित समय पर खुद ही बजता था और समय की सूचना देता था। यूरोप में इस घड़ी का प्रयोग 13वीं शताब्दी के मध्य में कई जगह होने लगा। हालांकि इस समय बनी ये घड़ी आज तक की कंप्लीट घड़ी नहीं थी। उसके बाद सन 1300 में हेनरी डीविक ने चक्र डायल तथा घंटों से निर्देश देने वाली पहली घड़ी बनाई थी, जिसमें भी मिनट और सेकंड की सुई नहीं थी। 16वीं शताब्दी तक घड़ी जीस रूप में थी। वो काफी बड़ी थी। घड़ियां बाजार, महल या किसी सार्वजनिक स्थल पर लगी होती थी, इसलिए घड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1577 में घड़ी के मिनट वाली सुई का आविष्कार स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी द्वारा उनके एक खगोल शास्त्री मित्र के लिए किया गया था, जिसका प्रयोग घड़ियों में किया जाने लगा
उस समय घड़ी के अंदर के पार्ट बहुत ही वजनी हुआ करते थे, इसलिए समय समय पर घड़ी को छोटा और हल्का करने के लिए कई प्रयास होते रहे और जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने एक ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। पीटर हेनलेन को छोटे पोर्टेबल सजावटी पीतल घड़ियों के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे बहुत ही दुर्लभ और महंगी घड़ी बनाया करते थे। आपको बता दें कि कई देशों में इन्हें ही आधिकारिक तौर पर घड़ी का आविष्कारक माना जाता है। आपको बता दें कि स्पाइरल फिटमेंट स्प्रिंग का प्रयोग इसी दौर में शुरू हुआ था। ये घड़ी के इतिहास का महत्वपूर्ण आविष्कार था, क्योंकि अब घड़ी निर्माता को समय की गति सही रखने के लिए भारी वजनों की जरूरत नहीं थी। लेकिन 1675 में संतुलित स्पाइरल स्प्रिंग के प्रयोग से घड़ी के समय मापने की क्षमता में काफी बदलाव आया। घड़ी अब हर घंटे यहां तक कि मिनट मापने में भी कारगर हो गई थी और साथ साथ घड़ी के उपयोग करने के तरीके में भी परिवर्तन आ गया था। अब घड़ी फैशन एक्सेसरीज के रूप में इस्तेमाल होने लगी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।